हाँ कहीं दूर चले जाएं हम, दूर इतना कि कोई छू न सके कोई गम। हाँ कहीं दूर चले जाएं हम। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेशन चल रहा है अब ख़त्म होने के कगार पे है। बस 2 से 3 वीडियो और आएगा, 2-3 वीडियो में अब ख़त्म हो जाएगा। इसका बाद हम एंशिएंट शुरू करेंगे बहुत जल्द। तो गांधी युग का ये तीसरा सेशन है, तीसरा पार्ट है गांधीयन युग का, तो इसको आज हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। कमेंट भी कीजिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन हम किसी किसी वीडियो में पूछते हैं जो आपको बताना है। इस वीडियो में आपका पहला प्रश्न रहेगा कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। वो आपको ये नहीं बताना है क्योंकि ये तो इसी में ही लिखा हुआ है। आपको यह बताना है कि गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था असहयोग आंदोलन, वह किस तिथि को चलाया गया था, यह आप कमेंट करेंगे, ठीक है, और हमको बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इसको प्रारंभ करें। एक चीज़ और बता दें, जो लोग कोचिंग नहीं जा सकते हैं, जिन लोगों का थोड़ा सा परेशानी है, गर्मी ज़्यादा लग रहा है, फ़ैन को हम बंद करके रखें ताकि आप लोगों को आवाज़ क्लियर सुनाई दे। तो अगर जो लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, घर में ही पढ़ाई करते हैं, अब किस चीज़ की पढ़ाई में यह काम आएगा वो भी बता दें। बीपीएससी पीटी, बिहार एसआई, यूपीएसआई, बिहार सचिवालय, सेंट्रल वाला एसएससी जो जीके पूछता है उसमें, बिहार वाला एसएससी, ठीक है, एसएससी जीडी, सभी के लिए जीके इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा विश्वास है। और साथ ही साथ मेरा विज्ञान मंथन और सार संग्रह का भी सेशन चल रहा है, जिसमें हम कैमरा के सामने नहीं आते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगता है लिखने में, फिर मिटाने में, क्वेश्चन कम करते हैं, तो उतना समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने का सोचते हैं हमेशा। उसको भी देखें, इससे बाहर आपका नहीं रहेगा, मेरा विश्वास है। क्लियर। चलिए प्रारंभ करते हैं गांधी युग का तीसरा पाठ। कहा जाता है कि जब गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो भारतीय थे वो थे आपका भीमराव अंबेडकर, और कांग्रेस ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। क्लियर। जब तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये भीमराव अंबेडकर भाग लिए तो ये इसलिए भाग लिए थे क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें जो छोटे तबके के लोग थे, जो दलित वर्ग के लोग थे, उन लोगों को न्याय दिलाने और अलग निर्वाचन मंडल के लिए उन्होंने उसमें अहम रूप से भूमिका निभाई। तो जैसे ही ब्रिटेन से रैमजे मैकडोनाल्ड जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और यह भी बता दें कि पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा तीसरा, पहला 1930 में, दूसरा 31 में, तीसरा 30, 31 और 32, तीसरा 32 में, तीनों के समय तीनों में भाग लिए भारतीय भीमराव अंबेडकर। तीनों के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री अगर थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने जैसे ही यह कहा कि भाई अब दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया, तो और उसका नाम कम्युनल अवार्ड रखा, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी इस कम्युनल अवार्ड का ये किए, विरोध किए कि कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने की धारणा था, क्योंकि इससे राष्ट्रवाद कमज़ोर हो जाता। बहुत सारे एक तो ऐसे ही हिंदू मुस्लिम अली जिन्ना अलगे संकल्प था कि हमको अलग पाकिस्तान दे दीजिए, इधर से ही लोग अलग निर्वाचन की मांग कर दिए। तो इस चीज़ को देखते हुए महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया कम्युनल अवार्ड का, और कहा कि नहीं, ये चीज़ नहीं है, आप ऐसा कीजिए, आप इस कम्युनल अवार्ड को वापस ले लीजिए, और जहाँ तक बात है तो हम जो दलित वाला जो ये है, जो निर्वाचन जो सीट है, सीट की संख्या हम बढ़ा देते हैं, लेकिन आप ऐसा काम मत कीजिए कि इसमें देश विखंडित हो जाए और हमारा राष्ट्रवाद कमज़ोर पड़ जाए। तो इस चीज़ को लेकर इन्होंने कहे थे। तो देखिए क्या होता है, कम्युनल अवार्ड का विरोध किए और अनशन भी प्रारंभ कर दिए थे महात्मा गांधी, इसको याद रखेंगे। तो इसी सब को देखते हुए बहुत मशक्क़त के बाद, उधर भीमराव अंबेडकर मानने वाले नहीं थे कि भाई इतना मेहनत हो, कि 3 साल हमको लगा मेहनत में, ब्रिटेन जा के हम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, फिर उसको हम कैसे हटा दें। लेकिन धोती वाला से जीतना बड़ी मुश्किल था। तो इन्होंने 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता हुआ, ठीक है, जिसमें आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया, और यह वापस लेना पड़ा इनको, भीमराव अंबेडकर को, कि चलिए निर्वाचन क्षेत्र का जो बंटवारा हो गया था, चाहे जो अलग निर्वाचन करने का, पृथक निर्वाचन मंडल की बात कहा था, उसको हटा दिया गया था। तो क्लियर हो गया।
तो यहाँ पर यही बात था कि सीट जो था 71 से बढ़ा के 141 को कर दिया गया। इनका है कि वापस ले लीजिए, तो हो गया। चलिए अब आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया जाता है वह महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, तो इसमें जो है सबसे पहला सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे आते हैं, जो पवनार महाराष्ट्र से इन्होंने यह प्रथम सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। कहाँ? महाराष्ट्र में एगो पवनार जगह का नाम है, वहीं से विनोबा भावे सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने महात्मा गांधी का सपोर्ट करते हुए और प्रथम जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसमें भाग लेने का काम किए थे। कौन? विनोबा भावे। दूसरे नंबर पे थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने दिल्ली चलो भी कहा जाता है। सेकेंड जो ये था व्यक्तिगत सत्याग्रह, दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। यह सबसे अंतिम आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन। अब यह देखा गया कि भाई चलिए अब थोड़ा बहुत कुछ ये हो गया था, कुछ कमी रह गया था, अब सब कुछ तो हो गया, लेकिन अब महात्मा गांधी कहे कि नहीं, अब अंग्रेज को वापस जाना चाहिए, क्योंकि उस समय दिमाग डेवलप हो गया था, सब कुछ सीख के आए थे विदेश से, कहे कि अब बहुत हो गया, अब तुम बहुत शोषण कर लिया, अब तुमको भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन की प्रारंभ होता है, और इस भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। समझ गए? अगस्त आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब इस भारत छोड़ो आंदोलन का नाम अगस्त आंदोलन कहला पड़ा, यह बता दें आपको, एक मिनट रुक जाइए। देखिए सबसे पहले होता क्या है कि अगस्त आंदोलन की जो हुआ यह 8 अगस्त बम्बई में प्रारंभ होता है। यह जो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, वह 8 अगस्त को बम्बई में प्रारंभ होता है, लेकिन ब्रिटिश जो था, अंग्रेज था, ऑपरेशन जीरो आवर लगाकर गांधी जी और उनके जितना साथी समाजी लोग था सबको पकड़कर और जेल में रखवा दिया, सबको पकड़ लिया ऑपरेशन जीरो लगाकर। लेकिन गांधी जी को कहाँ रखा था? वो आगा खां पैलेस में रखा था गांधी जी को, ठीक है, आगा खां पैलेस में रखा था। इससे पहले यह भी हुआ था कि क्रिप्स समझाने के लिए, भारत के लोगों को, बुद्धिजीवियों को समझाने के लिए क्रिप्स मिशन आया भारत, और क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी जी कहते हैं कि यह दिवालिया हो चुका बैंक का चेक है। महात्मा गांधी कहते हैं क्रिप्स मिशन को कि यह दिवालिया हो चुका बैंक का चेक है, यह महात्मा गांधी जी कहे थे, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको समझ ही गए। और अंततः जब देश आज़ाद हो जाता है, गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया, और अंततः सारा मशक्कत करने के बाद 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद होता है, तो भारत के 2 खंड हो गए, एक पाकिस्तान के रूप में और एक भारत के रूप में। इसमें भी बहुत सारा सांप्रदायिक दंगा देखने को मिला महात्मा गांधी को, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, इधर बहुत कुछ इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद महात्मा गांधी जी जो पिछड़े लोग थे, जो बंगाल में जो लोग काफ़ी पिछड़ रहे थे, उनको सेवा करने का भी काम किए, उनको देखरेख करने का काम किए यहाँ पर जाकर बंगाल में। लेकिन अंततः 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को पता नहीं क्या दुश्मनी था नाथूराम गोडसे को, वह जाकर गोली मार देता है महात्मा गांधी को, और महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है। तो यह नाथूराम गोडसे गोली मारता है 30 जनवरी 1948 को, और तत्काल मृत्यु हो जाती है। तो आज यह गांधी युग समाप्त होता है, और 2-3 वीडियो और आएगा जिसमें कि आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमी बेसी जरूर बताएं, कमेंट करना है आपको कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ये हमको बहुत जल्दी बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।